हेलो स्टूडेंट। सीबीएसई क्लास 10th का हम लोग सिलेबस देख लेते हैं मैथ्स का। अभी जो सेशन 2025-26 है ना उसके लिए। तो अभी क्या है कि 2025-26 के लिए सीबीएसई ने सिलेबस जो है रिलीज नहीं किया है। तो जो पुराना सिलेबस है जस्ट एक साल पहले का जो सेशन 2025 सॉरी 2024-25 का जो सेशन है, तो उसका जो सिलेबस है वो हम लोग देख लेंगे जो सीबीएसई ने ऑलरेडी ये रिलीज किया है। ठीक है। तो सिलेबस करीब करीब सेम ही होता है। तो 2024-25 का जो सिलेबस है ना, वही 2025-26 में भी काम आ जाएगा। थोड़े बहुत माइनर चेंजेज़ ही होते हैं, ज़्यादा चेंजेज़ नहीं होते हैं। तो ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं कि सिलेबस जो है 2025-26 के लिए भी सेम सिलेबस होगा। ठीक है? देखिए इसमें क्या है, ये जो सिलेबस है क्लास 9 और क्लास 10 का दोनों का सिलेबस कंबाइंड सिलेबस। क्लास 10th का सिलेबस हम लोग ये क्लास 9 का है। 9 का ही है। ये देखिए, ये आ गया क्लास 10th का। इसमें क्या है, क्लास 10th के सिलेबस में आपको मैथमेटिक्स का सिलेबस में सीबीएसई का मैथमेटिक्स के सिलेबस में टोटल यूनिट्स जो हैं, टोटल 7 यूनिट्स पढ़ने हैं। ये जो है ना, टोटल 7 यूनिट्स पढ़ने हैं। तो ये यूनिट अगर हम लोग देखते हैं तो कौन-कौन सा यूनिट है, नंबर सिस्टम है, अलजेब्रा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री है, मेंसुरेशन है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है। ये दोनों एक साथ यूनिट में लिया गया है, अलग-अलग से नहीं है कि स्टैटिस्टिक्स हो गया और उसके बाद प्रोबेबिलिटी। अब इसमें क्या है कि अगर हम सिलेबस देखेंगे तो हम लोगों को जो अब सिलेबस पढ़ना है वो एक तरीके से काफ़ी कम कर दिया गया है। ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं रेशनलाइज्ड सिलेबस। ये कोविड-19 के बाद 2022 में ना सीबीएसई ने सिलेबस को रिड्यूस कर दिया था। तो इसमें क्या है कि जैसे अ, ये अगर मान लीजिए यूनिट 1 आप लेते हैं तो इसमें चैप्टर्स आप देखेंगे, तो चैप्टर्स में जो है कुछ एक्सरसाइज कम कर दिए गए हैं, हटा दिए गए, है ना? कुछ क्वेश्चंस भी कम कर दिए गए हैं इस तरीके से, है? किसी-किसी एक्सरसाइज में। चलिए इसमें क्या है, अगर हम लोग आगे यूनिट 1 में देखें, यूनिट 1 में कौन-कौन सा चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है, तो ये एक बार अगर देखिए, तो नंबर सिस्टम में क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर में अब अगर इसमें सिलेबस आप देखोगे, तो इसमें भी सिलेबस क्या है, थोड़ा-सा रिड्यूस कर दिया गया है। तो अभी इतना डेप्थ में हम लोग नहीं जाएँगे, लोग जब रियल नंबर को करेंगे उस समय भी देख लेंगे। अभी हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं कि यूनिट 1 में कौन-कौन सा चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। देखिए रियल नंबर है, यूनिट 2 में अलजेब्रा है। यूनिट 2 में अलजेब्रा है, अलजेब्रा में क्या-क्या पढ़ना है भाई? पॉलिनोमियल हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स हो गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया। इसके अलावा एक और यूनिट हो जाएगा, वो हो जाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं, ठीक है? चलो, इसके बाद क्या हो गया भाई? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूनिट 3 में अगर हम देखते हैं कौन-कौन से चैप्टर हैं, तो ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। यूनिट 4 में फिर आ जाइए ज्योमेट्री, ट्रायंगल्स हो गया, ट्रायंगल्स में भी काफ़ी कम कर दिया गया है सिलेबस। सर्कल्स हो गया, सर्कल्स में भी सिलेबस कम कर दिया गया है। इसके बाद देखिए यूनिट 5 में है ट्रिगोनोमेट्री हम लोगों को। यूनिट 5 में जो ट्रिगोनोमेट्री है उसमें चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने होते हैं। मेंसुरेशन यूनिट में हम देखेंगे चैप्टर्स हमारा क्या है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इसी तरीके से स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी जो है यूनिट 7 जो है उसमें आपका स्टैटिस्टिक्स का एक चैप्टर हो गया और दूसरा चैप्टर जो हो गया वो प्रोबेबिलिटी का। इसमें अगर आप देखेंगे तो जैसे 100 मार्क्स का जो एग्जाम होता है, 100 मार्क्स का जो एग्जाम होता है मैथमेटिक्स में, तो इसमें जो 20 मार्क्स होते हैं ना वो इंटरनल हो जाते हैं। 20 मार्क्स जो हो जाते हैं वो इंटरनल हो जाते हैं जो स्कूल से दिए जाते हैं। ठीक है? आपके स्कूल से, ठीक है? बाकी रिटेन जो होता है वो होता है 80 मार्क्स।
इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए कि कौन-कौन से यूनिट का कितना वेटेज है। ऊपर होगा ये देखिए इसी जगह पे दिया हुआ है। क्या है, अगर देखा जाए तो जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 देखिए 80 मार्क्स आपको बताया, जो रिटेन का जो आप एग्ज़ाम देंगे ना, रिटेन एग्ज़ाम देंगे, बोर्ड का जो एग्ज़ाम देंगे, तो वो आपका 80 मार्क्स। इस 80 मार्क्स में भी 20 मार्क्स जो होते हैं, वो क्या होते हैं, एमसीक्यू होते हैं, ठीक है? एमसीक्यू होते हैं और 60 मार्क्स जो होते हैं, वो सब्जेक्टिव होता है, रिटेन एग्ज़ाम होता है। तो इसमें देखिए, जो यूनिट 1 है नंबर सिस्टम, आउट ऑफ 80 मार्क्स में वो 6 मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है। अगर इसका परसेंटेज आप देखोगे, तो परसेंटेज करीब आता है क्या 7.5% ठीक है। ये जो है 7.5% 20 है, तो 20 मार्क्स कंट्रीब्यूट कर रहा है 80 में, तो ये कितना हो जाएगा 25। इसी तरीके से अगर मान लो इसी तरीके से देखो, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है 6 मार्क्स, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये 7.5% मार्क्स कंट्रीब्यूट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोगों ने ले लिया है। ज्योमेट्री जो है, ज्योमेट्री तुम्हारा है वो 15 मार्क्स कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो 15 मार्क्स कंट्रीब्यूट करेगा, तो इसका अगर परसेंटेज निकालेंगे, तो अप्रॉक्सिमेटली जो आ जाएगा ये 18.75% आ जाएगा। इसी तरीके से अगर ट्रिगोनोमेट्री में लेते हैं, तो ट्रिगोनोमेट्री में हमारा क्या है 12 मार्क्स है ना? तो ट्रिगोनोमेट्री में अगर हम देखेंगे, तो ये आ जाएगा 15%, ठीक है? यहाँ डबल भी कर सकते हैं, 6 मार्क्स है तो 7.5%, तो 12 मार्क्स हो गया 15%। मेंसुरेशन जो 10 मार्क्स का है, तो मेंसुरेशन अप्रॉक्सिमेटली जो है 12.5% कंट्रीब्यूट करता है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग देखते हैं, तो ये कंट्रीब्यूट करता है 13.75% मार्क्स। तो अगर वेटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा मार्क्स जो कंट्रीब्यूट करता है, वो कौन-सा यूनिट कंट्रीब्यूट करता है? अलजेब्रा। ये यूनिट जो है ना अलजेब्रा। यूनिट 2 ये सबसे ज़्यादा मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है, 25% मार्क्स जो है अकेला ये कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है? इसके बाद अगर हम देखते हैं कौन सबसे ज़्यादा मार्क्स कंट्रीब्यूट कर रहा है यूनिट 2 के बाद, तो यूनिट 2 के बाद जो आपका मार्क्स कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो क्या कर रहा है? ज्योमेट्री। यानी अलजेब्रा फर्स्ट पे आ गया, ज्योमेट्री जो है आपका सेकंड पे आ गया, थर्ड पे जो आएगा, वो कौन-सा आ जाएगा भाई? थर्ड पे आपका आ जाएगा, ये 15% मार्क्स कंट्रीब्यूट कर रहा है ट्रिगोनोमेट्री, तो ये आपका थर्ड पे आ जाएगा। फोर्थ पे कौन-सा है भाई? ये 13.75% मार्क्स कंट्रीब्यूट कर रहा है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, तो ये आपका फोर्थ पोजीशन। फिफ्थ पे आपका हो जाएगा, ये 12.5% मार्क्स कंट्रीब्यूट कर रहा है मेंसुरेट। इसके बाद सिक्स्थ और सेवेंथ पे जो आ जाएंगे, ये आपका आ जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम। इन दोनों में आगे पीछे आप कर सकते हैं, ठीक है? तो ये मोटा-मोटी हम लोगों ने क्या किया, ओवरव्यू एक ले लिया। एक ओवरव्यू ले लिया, उससे हम लोगों को सबसे पहले तो ये पता चला कि जो इसका सिलेबस है वो क्या है, उसका सिलेबस का ओवरव्यू ले लिया। इसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो किस तरीके से है, 20 मार्क्स जो होते हैं वो इंटरनल होते हैं, स्कूल से आपको मिलता है, 80 मार्क्स का रिटन एग्ज़ाम होता है। 80 मार्क्स में 20 मार्क्स जो होता है वो एमसीक्यू बेस्ड होता है और बाकी के जो होते हैं 60 मार्क्स वो आपके रिटन होते हैं, ठीक है? इसके बाद हम लोगों ने यूनिट में भी देख लिया कि कौन-कौन सा यूनिट कितना इम्पोर्टेंट है। अलजेब्रा सबसे ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स कंट्रीब्यूट कर रहा है 25%, है ना? तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हमारे ध्यान में होनी चाहिए। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम से जो लेटेस्ट आपका पैटर्न है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? एनसीईआरटी बुक से, और नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे। अगर आपको कुछ पूछना हो, किसी तरह का डाउट हो, है ना? आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे। मोबाइल नंबर है 7053652740।
इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, अगर कुछ भी पूछना हो, कोई डाउट हो, कुछ भी है ना, ये पूछ सकते हैं। ठीक है? तो अब हम लोग मिलेंगे दूसरे वीडियो में, जिसमें हम पढ़ना शुरू करेंगे नंबर सिस्टम। ठीक है? फर्स्ट यूनिट। ओके? थैंक यू।